हाँ जी। तो इसके बाद है कि दो या दो से ज़्यादा लिस्ट के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। एक लिस्ट में एज्यूम कर लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 5 कॉमा समथिंग कॉमा, और हाँ, इस लिस्ट को मैं बना लेता हूँ। अब एक लिस्ट और बना लेता हूँ, बी इज इक्वल टू ये कमा, हाँ, दो एलिमेंट, चार एलिमेंट इज 5। अच्छा, दो लिस्ट बनी है मेरे पास। इन दोनों लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन आपस में परफॉर्म किए जा सकते हैं, उनकी जो चर्चा है वो हम इस वीडियो में करेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला तो है दोनों का कॉन्केटेनेशन। ये दो लिस्ट को आपस में जोड़ने पर क्या आउटपुट आता है। तो पहला 5 है, फिर और ए में जो पहला एलिमेंट है वो 2 है, 5 और 2 7 है। ऐसा आउटपुट नहीं आएगा कि आपस में कॉन्के जोड़ने पर लिस्ट एडिशन नहीं होता लिस्ट का। लिस्ट कॉन्केट हो जाती है, लिस्ट आपस में जुड़ जाती है। एक लिस्ट के एंड में दूसरी लिस्ट जुड़ जाती है, बस इतना ही खेल है। तो ए प्लस बी क्या है, 5 और जबकि बी प्लस ए क्या है, पहले बी की लिस्ट फिर ए की लिस्ट। तो बिल्कुल ध्यान रहे, ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल नहीं होती है। मे दोनों में एलिमेंट सेम ही क्यों ना हो, तो फिर भी ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए। इसको हम कहाँ से प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से बी प्लस ए। तो क्या दोनों के इक्वल है, इक्वल तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स ही अलग अलग है। एलिमेंट्स चाहे सारे सेम ही क्यों ना हो, पर करेक्ट ऑर्डर में नहीं है और करेक्ट फॉर्मेंटेशन में नहीं है। तो करेक्ट अगर ऑर्डर में नहीं है तो लिस्ट का आउटपुट जाता है वो फॉल्स आता है, इक्वलिटी का आता है। हाँ जी। अच्छा, एक और क्या कर सकते हैं, जैसे ए लिस्ट है ये, तो ए को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए इंटू टू, तो ए इंटू टू का आउटपुट 5 इंटू टू 10, 8 और 16 नहीं आएगा। फिर वही लिस्ट दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। ये भी कॉन्केटेनेशन के जैसा ही है। ए इंटू टू का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ए में ए को कितनी बार ऐड कर दीजिए, दो बार ऐड कर दिया जाए, तो वो होता है ए इंटू टू। अच्छा, ए इंटू थ्री क्या होता है, ए में ही ए को कितनी बार ऐड कर दिया जाए, तीन बार टोटल ऐड कर दिया जाए, ए, तो वो होता है ए इंटू थ्री ऐसा। अच्छा, ए डिवाइड बाई टू ऐसा कुछ नहीं होता है, हम ए डिवाइड बाई टू नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइड करने के लिए ना तो लिस्ट आधी की जा सकती है, लिस्ट के नंबर को बढ़ाया जरूर जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता एक्सप्लिसिटली, सॉरी इम्प्लिसिटली। तो ये जितना भी काम हो रहा है इंटू थ्री इंटू टू, ये सारा इम्प्लिसिट तरीके से हो रहा है, तो हम घटा नहीं सकते, बढ़ा जरूर सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई है और ऑपरेटर है, और जो हमने एक दूसरी लिस्ट को इसमें ऐड किया वो है। अच्छा, कर हम ये भी नहीं सकते, ए माइनस टू भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ए जो है वो एक लिस्ट है और माइनस टू है वो क्या है, एक इंटीजर है। तो लिस्ट और इंटीजर के बीच में कोई भी आपस में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ए इंटू टू नाम का ऑपरेशन परफॉर्म किस लिए हुआ, इसलिए नहीं कि ए लिस्ट है और बी इंटीजर है तो भी हो गया, इसलिए इसका मतलब सिर्फ यही होता है, ए प्लस ए। तो ए प्लस ए का मतलब साफ है, यही होता है, तो इसलिए ये काम हुआ है। दो लिस्ट आपस में ऐड हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है। यही मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का मतलब है, और ए प्लस बी में भी सेम ही खेल है। तो कॉन्केटेनेशन हो सकता है, मल्टीप्लाई हो नहीं हो सकता, तो और इसके अलावा डिवाइड नहीं हो सकता और सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकता ना। अच्छा, ए प्लस टू ये भी नहीं हो सकता है एक्चुअली, अगर एडिशन करने जाएंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि एक साइड तो पूरी लिस्ट है, एक साइड सिर्फ टू है, तो टू ऐड नहीं किया जा सकता लिस्ट और इंटीजर को आपस में कॉन्केट नहीं किया जा सकता। अगर टू ऐड करना ही है इस लिस्ट में, उसके लिए बहुत सारे फंक्शन है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, इसके बाद में हम कौन कौन से प्रोग्राम है जो हम कर सकते हैं लिस्ट की और स्लाइसिंग के ऊपर। तो स्लाइसिंग के ऊपर बेसिक कुछ प्रोग्राम है, जैसे छोटा सा प्रोग्राम है वो हम अभी कर सकते हैं। जैसे ए में फिलहाल कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, रैंडम की वैल्यूज है ये। हाँ, तो इस लिस्ट को मैंने इसका थोड़ा सा लंबा यूज लिया, तो लंबी सी लिस्ट बनाई है। क्यों बनाई है, अभी इस पर चर्चा करते हैं। तो एक प्रोग्राम है जिसमें अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो कि सर आपको क्या करना है, एक लिस्ट के सभी इवन नंबर, सभी इवन पोजीशन पे या ऑड पोजीशन पे, या फर्स्ट नहीं तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट पोजीशन पे, या इस लोकेशन के सारे नंबर्स को उनका सम करना है, या उनका उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए। फिलहाल मैं क्वेश्चन एक एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर एट इवन लोकेशन। तो इवन लोकेशन पे जितने भी नंबर है उनका सम करना है मुझे इन गिवन लिस्ट ए।
तो गिवन लिस्ट है ए, इस ए में जो मुझे नंबर्स दिए गए उनका सम करना है। तो उनके सम करने के लिए सबसे पहले मुझे इवन नंबर पे कौन कौन से अगर आइटम्स अवेलेबल है उनकी लिस्ट को जानना जरूरी है। तो वो लिस्ट कैसे निकाल सकता हूँ भाई? इजीली दो तरीके हैं, या तो मैं एक लूप लगा लूँ और लूप को +1 से आगे इंक्रीमेंट करता जाऊँ। दूसरा तरीका क्या है भाई, लूप लगाए क्यों, स्लाइसिंग हमें अच्छे से आती है। स्लाइसिंग में हम क्या कर सकते हैं भाई, जितने भी नंबर है उनको 2 की स्टेप साइज से रख दे बस। जितने भी नंबर है, स्टार्टिंग क्या है मुझे पता नहीं है, आप खुद अज्यूम करो, एंडिंग क्या वो भी मुझे पता नहीं, आप खुद अज्यूम करो, सिर्फ 2 की स्टेप साइज से जो भी नंबर आते हैं वो दिखा दो। तो 2 की स्टेप साइज से क्या था, 2 आता है, उसके बाद में 4 आता है, फिर वापस से 4 आता है, फिर वापस से 1 आता है, ऐसा। तो 1-1, 2-2 की स्टेप साइज से छोड़ के। अच्छा, इसमें जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो मेरा डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, मेरा डिजायर्ड लिस्ट नहीं है, मुझे इवन लोकेशंस की चाहिए थी। तो मैं शुरुआत 2 0 से नहीं 1 से कर लेता हूँ। 1 से करूंगा तो जो भी नंबर आएंगे मेरे कौन से आएंगे, वो इवन लोकेशन वाले आएंगे। तो 2 पे 5 है, फिर 4 पे 8 है, इस तरह से। अब ये लिस्ट आ चुकी है, अब मुझे इन सबका सम करना है। तो सम करने के लिए एक तरीका क्या है, मैं पहले ही इस लिस्ट को किसी और लिस्ट में सेव कर लेता हूँ। तो b इज इक्वल टू ए ऑफ 1 स्टार्टिंग है, एंडिंग मुझे पता नहीं है, बस 2 की स्टेप साइज मुझे पता है। क्या अभी में ये लिस्ट आ चुकी है? जी बिल्कुल आ चुकी है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही काम है कि मैं एक sum1 नाम का वेरिएबल लूँ, जो हमने बहुत पहले कई बार कर चुके हैं। हम बहुत सारे नंबर्स का सम हमने किया ही था पुराने वाले वीडियो में, फिर से कर लेते हैं। sum1 इज इक्वल टू 0 और फॉर नम इन बी, तो बी में जो भी नम आए sum1 इज इक्वल टू sum1 प्लस बी, और उसमें sum1 में वो नम ऐड होता जाए, और एंड में क्योंकि sum1 में ऐड होता जाएगा तो एंड में sum1 की वैल्यू क्या, उनका सबका सम ही बन जाएगी। तो 46 आ रहा है, वो शायद करेक्ट भी आ रहा होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जो प्रोग्राम छोटा सा है और कोई गलती होने की संभावना है इसमें नहीं है ऐसा।